देखो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो गोरे लोग हमेशा ठंडे मौसम में कोट पहनकर घूमते हैं, आज वही लोग काम धंधा छोड़कर सीधे नदियों में छलांग मार रहे हैं, तो क्या सच मानोगे? मुझे पता है आप लोग नहीं मानोगे, पर मैं भी मजाक नहीं कर रहा भाई। सच में ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया खोलो तो हर तरफ एक ही तरह की वीडियो दिखाई दे रही है। कहीं फ्रांस में रेड अलर्ट लगा हुआ है, कहीं सरकार लोगों को राहत देने के लिए सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पानी का छिड़काव करवा रही है। कुछ लोग फाउंटेन और नदियों में उतरकर खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है और कुछ रेलवे रूट्स पर ट्रेनों की स्पीड तक कम करनी पड़ी है ताकि गर्मी की वजह से बड़े जोखिम को कम किया जा सके। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है पता है? नहीं पता होगा तुझे, हमारे इंडिया वाले यार। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है भाई हमारे यहाँ तो 48 से 50 डिग्री में भी लोग ऑफिस चले जाते हैं, ये लोग 35 से 40 डिग्री में भी हिल गए। कोई लिख रहा है यूरोप वालों को एक दिन राजस्थान भेज दो, सारी अकड़ निकल जाएगी। पहली नजर में ये बात सुनकर ही हंसी आ जाती है, लेकिन क्या सच में पूरी कहानी इतनी ही है? क्योंकि अगर सिर्फ तापमान ही सब कुछ होता तो फिर दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक यूरोप में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया? आखिर क्यों सरकारों को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा? क्यों लाखों लोग एसी और कूलर खरीदने के लिए दुकानों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों कुछ जगहों पर सड़कें और दूसरी चीजें तेज गर्मी से प्रभावित होने लगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस यूरोप को पूरी दुनिया उसकी ठंडी हवाओं और शानदार मौसम के लिए जानती थी, वही आज इतनी भीषण गर्मी से जूझ क्यों रहा है? तो देखो, दरअसल यहाँ सबसे बड़ी गलती हम तापमान का नंबर देखकर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर भारत में 48 डिग्री पड़ती है और यूरोप में 40 डिग्री, तो भारत की गर्मी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन मौसम सिर्फ थर्मोमीटर पर दिखने वाला एक नंबर नहीं होता, उसके साथ जुड़ी होती है हवा में नमी, रात का तापमान, शहरों की बनावट, घरों का डिजाइन और सबसे जरूरी उस जगह की तैयारी। यूरोप के ज्यादातर देशों का सामान्य तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। यानी जो मौसम हमारे यहाँ कई बार सर्दियों में महसूस होता है, वही वहां का सामान्य मौसम है। इसी वजह से वहां के लाखों घरों में आज भी एसी नहीं लगे, क्योंकि दशकों तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां के घर ठंड से बचने के लिए बनाए गए, गर्मी से लड़ने के लिए नहीं। लेकिन अब जब लगातार हीट वेव आ रही है और तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर चला जा रहा है, तो वही घर लोगों के लिए ओवन जैसे महसूस होने लगे। यही कारण है कि कई जगह एसी की मांग अचानक इतनी बढ़ गई कि स्टोर खुलते ही लोग खरीदने पहुंचने लगे और कुछ जगहों पर स्टॉक भी जल्दी खत्म होने लगा। लेकिन असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। कई शहरों में तेज गर्मी की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ा, कुछ जगह प्लास्टिक और दूसरे बाहरी उपकरण प्रभावित हुए। रेलवे ट्रैक का तापमान बढ़ने पर ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ी और प्रशासन को लगातार लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। सरकारों ने कूलिंग सेंटर बनाए, सार्वजनिक जगहों पर पानी के स्प्रे लगाए और लोगों से कहा कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचे, खूब पानी पिए और बूढ़े और बच्चों का ध्यान रखें। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर यूरोप में 40 डिग्री इतनी खतरनाक है, तो भारत में 45 से 50 डिग्री के बावजूद लोग कैसे रह रहे थे? इसका जवाब है एडेप्टेशन, यानी किसी जगह का अपने मौसम के हिसाब से ढल जाना। भारत में सड़कें, इमारतें और कई दूसरी चीजें इस सोच के साथ बनाई जाती है कि यहाँ हर साल भीषण गर्मी पड़ेगी। लोगों की दिनचर्या भी उसी हिसाब से विकसित होती है। लेकिन यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक ठंडे मौसम के हिसाब से विकसित हुआ, इसलिए जब अचानक इतनी तेज गर्मी पड़ने लगी तो सबसे पहले वही सिस्टम दबाव में आ गया। एक और चीज है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है ह्यूमिडिटी, यानी हवा में मौजूद नमी। अगर हवा में नमी ज्यादा हो तो शरीर का पसीना जल्दी नहीं सूखता, और जब पसीना नहीं सूखता तो शरीर खुद को ठंडा भी नहीं कर पाता। इसलिए कई बार कम तापमान भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ तापमान का नंबर देखकर दो देशों की गर्मी की तुलना करना सही तरीका नहीं है। इसलिए अगली बार अगर सोशल मीडिया पर कोई मीम दिखे कि यूरोप वाले 40 डिग्री भी नहीं झेल पाए, तो सिर्फ हंसने से पहले एक बार ये भी सोचिएगा कि मामला सिर्फ तापमान का नहीं है, मामला उस पूरे सिस्टम का है जो एक अलग मौसम के हिसाब से बना था और अब बदलते मौसम की चुनौती का सामना कर रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जलवायु बदलती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, शहर बदलते हैं, लोगों की जिंदगी बदलती है और कभी कभी पूरी दुनिया को अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है।